वृश्चिक राशि जून 2026 में मिलेगा बड़ा फायदा। हाँ दोस्तों, किसी भी कारण आपका लॉस हुआ है, आप जो कोई भी इंटरेस्ट हो, आकस्मिक जीवन में कुछ बदलाव हो जाए, बढ़िया लाभ हो जाए, ऐसे पर्पस इंटरेस्ट लेकर चल रहे हो तो कुछ तो लॉस हुआ है। ऐसे लॉस रिकवरी हो सकता, किसी भी क्षेत्र से लॉस रिकवरी हो सकता, और आपके अंदर सही सोच देखा जाएगा। जिस क्षेत्र पर आपका लॉस हो सकता, पहले से आप थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और थोड़ी बहुत सोच भी आपके अंदर देखा जाएगा, दूरदृष्टि देखा जाएगा। इसलिए पहले से खुद को या से अलग करके रखना चाहिए, ऐसे सकारात्मक सोच देखा जाएगा। भाग्यों की सौता मिलने जा रही है। ये तो जून महीने का राशिफल आप सुन रहे हो, ये तो शुरुआत है। आगे बहुत सारा समय महीना आपको मिलेगा जो आपके लिए बहुत सारे फायदेमंद हो सकता। और इसी महीना में खास करके आर्थिक के मामले में आप जो कोई भी सीरियस हो तो ये तो सही है, किसी ना किसी क्षेत्र से आर्थिक लाभ आपको मिल सकता। खास करके प्रॉपर्टी लेकर आप जो कोई भी प्रॉब्लम में हो, ऐसे प्रॉपर्टी सेल करके आपका लाभ हो सकता। पुराना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह, आपका गाड़ी वगैरह, आपका कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके यहाँ से आपको लाभ मिल सकता। कर्म क्षेत्र पर आपका ही मानी वहाँ पर किसी भी कारण पड़ा हुआ है, नहीं दे रहा है, तो इसी महीना में आपका वो मिल सकता। और आप जो कोई भी सोचती हो आकस्मिक जीवन में बदलाव हो जाए, लटरी वगैरह ऐसे कुछ क्षेत्रों पर इंटरेस्ट हो, तो ऐसी क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिल सकता। मगर एक बात याद रखना, लॉटरी मिलने के लिए जन्म कुंडली में कुछ योग होना चाहिए, तब भी आपको मिलेगा। फिर भी इसी महीना में गुरु को जो गोचर दिख रही है, गुरु को जो स्थिति दिख रही है, भाग्य हाउस पर गुरु का गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसी क्षेत्रों से थोड़ी बहुत लाभ आपको मिल सकता। मगर ज़्यादा मत करना। हाँ दोस्तों, ज़्यादा मत करना, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हो, अगर आपका नुकसान हो जाए तो मेरा अच्छा नहीं लगेगा। दो एक टिकट करना और गेम तरफ लेना, होगा होगा, नहीं होगा होगा। तो क्या करना चाहिए, जो समय आएगा, ये जो जून महीने आ रही है, जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसको हल्का करके मत रखना। जो भी एडवाइस आपको मिलेगा उसको हल्का करके मत रखना, डीप से उसको एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आप भी कर सकते हो कुछ ना कुछ जीवन में जो आपको फ़ायदा मिल सकता। आगे मैं बारीकी से डिस्कस करूँगा क्या कुछ आपको मिलेगा, मगर पहले जान लीजिए शरीर स्वास्थ्य से आपका भाग्य अर्थ कैसे रहेगा, आर्थिक दिख कैसे रहेगा। शरीर स्वास्थ्य के लिए कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, शरीर स्वास्थ्य अच्छी दिख रही है। काम काज में इंटरेस्ट आपका ज़्यादा ही देखा जाएगा। तरक्की कैसे मिलेगी, हार पोस्ट कैसे मिलेगी, सफलता कैसे मिलेगी, ऐसे सोच ज़्यादातर लेकर आप चलोगे। शरीर स्वास्थ्य अच्छी दिख रही है। आपका एजुकेशन कैसे दिख रही है। हाँ दोस्तों, हायर एजुकेशन अच्छी दिख रही है। मिडिल एजुकेशन ये भी अच्छी दिख रही है। दोनों एजुकेशन आपके लिए सही समय है, अच्छी दिख रही है। आपका लव लाइफ, पहले किसी भी कारण आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, पुराना कोई भी लव पार्टनर नए करके जीवन में आ सकता। ग्रह को जो स्थिति यही दिख रही है। आपका मैरिज लाइफ सही दिख रही है। अगर आपका पार्टनर कोई भी कर्म क्षेत्र में हो, ऐसे कर्म क्षेत्र में पार्टनर की नेम फेम देखा जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम में है पार्टनर कर्म क्षेत्र लेकर, तो आप दोनों के अंदर, हस्बैंड वाइफ के अंदर सही स्ट्रेटेजी क्या कुछ लिया जाए, ऐसे सोच देखा जाएगा। आप दोनों के अंदर बातचीत देखा जाएगा। आपका बिजनेस कैसे रहेगा, बिजनेस सही दिख रही है। खास करके आप जो कोई भी ऑफलाइन में हो, ऑनलाइन आना चाहती हो, तो सही समय है, आ सकते हो। आपका कर्म कैसे रहेगा, देखिए कर्म क्षेत्र पर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। शत्रु है तो कोई भी आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आपका गुडविल किसी भी कारण नष्ट हुआ है, तो आपका गुडविल दोबारा आपको मिल जाएगा। आपका भाग्य कैसा रहेगा, यही तो आप सही समय में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जो भी कर रहे हो, अगर प्रॉब्लम में हो तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। भाग्य हाउस पर जब शुभ प्लानेट रहती है, हमारा जीवन में बढ़िया सुख लाती है। खास करके तो गुरु ऐसा प्लानेट है, आपका सेकेंड और आपका पंचम हाउस का लॉर्ड गुरु ऐसा प्लानेट है, जहाँ भी रहती है, जहाँ भी दृष्टि थी, शुभ फल देती है। तो भाग्य हाउस पर गुरु या पर गुरु जो रहेगा, हल्का करके मत रखना, क्योंकि 11 साल के बाद गुरु का या पर गोचर, 1 साल गुरु या पर रहेगा, 2 महीना अलग घर पर गोचर होगी, फिर दोबारा या पर आएगा। 1 साल गुरु या पर किसी ना किसी समय पर रहेगा। इसलिए भाग्य हाउस पर जो गुरु का कर्क राशि पर या पर गुरु उच्च है, इसलिए हल्का करके मत तकना। और जो 11 हाउस पर गुरु, जहाँ पर जितने रिजल्ट देती है
बढ़िया शुभ फल देती है, इससे बढ़िया ज़्यादा ही शुभ फल आपको मिलेगा 9th हाउस पर। ये जो समय आपके लिए बेहतरीन समय, एक जो सोच है कि अलग सोच लेकर आप कोई भी काम में आगे जाओगी। अगर कोई भी डिसीजन लेने के लिए मन में दुविधा है तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, एडवाइस देने वाला भी मिल जाएगा। इसको हल्का करके मत आंकना, तो सही स्ट्रेटेजी लेकर आपको जाना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, किसी भी नए अपॉर्चुनिटी मिल सकता, कोई भी काम में इन्वॉल्व हो, बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी देखा जाएगा, किसी भी काम में आप हो और एनर्जी देखा जाएगा, मैं तो करूँगा ये, ऐसे सकारात्मक सोच देखा जाएगा। और देखिए, हमारा मन में बचपन से कोई भी सोच रहे थे है, हम लोग ऐ करूँगा, बड़ा होकर ये करूँगा, ये तो सोच रही थी है। किसी भी कारण यहाँ से आप बिखर गए हो, मगर ये जो मन में जो टेंशन लेकर चल रहे हो, मैं तो ये बनना चाहती हूँ, क्या हो गया जीवन में, ऐसे सोच रही थी है। मगर ये जो गुरु 9 था उस पर गोचर होगी ये जो जून महीने में, ऐसे मन में जो भी दुख है, मैं बचपन में ऐसे कुछ बनना चाहती हूँ, ऐसे सोच लेकर चलती थी मगर नहीं मिला, ऐसे दुख आप न कर देंगे। नए करके सोच, नए करके उम्मीद, मिला है नहीं मिला है, दोबारा मैं करूँगा, स्टार्ट करूँगा, कुछ सोच लेकर आगे जाऊँगा, ऐसे सकारात्मक सोच देखा जाएगा। इसलिए एक बात भूलना नहीं, भाग्य प्लस चेष्टा रिजल्ट फल ये तो मिलती है। तो आपके अंदर तो भाग्य आपका साथ रहेगा, तो आपको भी प्रयास करना चाहिए। खास करके इसी महीने में 21 तारीख तक मंगल रहेगा 6 हाउस पर। 6 हाउस अपना मंगल का हाउस है, इसलिए कोई भी काम में आप सीरियस रहोगी, टेंशन भी रहेगा, नए कुछ काम लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजी आगे मुझको सफलता मिलेगी और नहीं मिलेगी। बहुत सारा लोग ऐसे काम में इन्वॉल्व है, मुझको क्या सफलता मिलेगी, ऐसे थोड़ी बहुत टेंशन लेकर आप काम में आगे जाओगे। टेंशन तो थोड़ी बहुत रहना चाहिए, तब भी तो उसी काम में आप ज़्यादा एनर्जी लेकर काम करोगे तो सही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये सही है, 21 तारीख तक मंगल खुद अपने हाउस पर रहेगा, ऐसे लेकर थोड़ी बहुत जुनून भी रहेगा। ऐसे काम में क्या कुछ सफलता आपको मिलेगी, अभी मिलेगी, बाद में मिलेगी, और जी जान लगा कर मैं करूँगा, इसलिए सीरियस होके आप कोई भी काम में आगे जाओगे। इसके बाद 21 तारीख के बाद मंगल का गोचर होगी, यह पर भी आप दोनों तरफ, खास करके आप बिजनेस में हो, आप कोई भी काम में हो, दोनों तरफ आप बैलेंस करके आप चलोगे। और इसी महीने में गुरु को जो स्थिति दिख रही है, ऐसे मंगल जो पावरफुल रहेगा, इससे तो बेनिफिट आपको मिलेगा। और खास करके जिस फील्ड में हो, देखिए हम लोग ज़्यादातर कोई भी काम में इन्वॉल्व, खास एक तो जिस जो भी काम में हो, एक तो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, तो उसी काम और ज़्यादा दिनों तक आप कर पाओगे। और एक क्या है, लाभ तो मिलना चाहिए, मनी तो मिलना चाहिए, क्योंकि हर दिन में जो हमारा परिवार में जो भी मेंबर है तो चलना चाहिए, खुद को कुछ तो मनी मिलना चाहिए। तो ऐसे पर्पस आप जो भी काम में इंटरेस्ट रहोगी, उसी से क्या लाभ आपको मिलेगा, ये आप कैलकुलेशन आप जरूर करोगे। ऐसे मैं काम कर रहे हो, ऐसे लाभ मिलना चाहिए, ये तो सही है, और ये ज़्यादातर आपको मिलेगा। भाग्य हाउस पर जब गुरु रहती है तो हमारा द्वारा कोई भी ये गलती नहीं होगा, वो सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच देखा जाएगा, इसलिए गलती सुधर जाएगा, कोई ना कोई जीवन में आएगा, भाग्य की सहायता मिलेगा। आप सोच नहीं सकते हो, जो काम पहले नहीं हो रहा था ये काम इजी हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो यही तो भाग्यों की किस्मत का खेल है। तो किस्मत में जब आपका किस्मत में है तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी आपका किस्मत चमकाएगी। आर्थिक के मामले में पहले मैंने बोला आकस्मिक जीवन में बदलाव हो सकता, गुरु को जो स्थिति दिख रही है, जो भी आप कर रहे हो इसी समय में उसी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो भी एडवाइस देगा उसको हल्का करके मत रखना, इसको लीजिए। और आप जो कोई भी गुरु दीक्षा लिया है, गुरु मंत्र जरूर जप कीजिए। आपका जो भी इष्ट देवता है इसको स्मरण जरूर कीजिए, क्योंकि गुरु भाग्य उस पर जब भी, और बुजुर्ग जो लोग हैं उसको रेस्पेक्ट कीजिए। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर गोल गोल कर घूमता रहेगा, ये पॉजिटिव एनर्जी काम करेगा, इसलिए इसको हल्का करके मत रखना, जरूर कुछ ना कुछ उपाय कीजिए। वृश्चिक राशि वाले आप जो कोई भी हो, तो वृश्चिक राशि वाले ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे संग जुड़े रहिए। धन्यवाद।